Hello guys, in this video we will see what is the hierarchical inheritance in Java. Okay, we will discuss on this topic today. Okay, hierarchical inheritance is one of the type of inheritance in Java programming language. Okay, then what is the hierarchical inheritance? Hierarchical inheritance means deriving more than one child class from single parent class. Okay, what is hierarchical inheritance? Hierarchical inheritance means deriving more than one child class from single parent class. Okay, see this structure. Okay, in this structure class A is a parent class and class B and class C is the child class. Okay, from class A we can derive class B and class C. Okay, what is the definition of hierarchical inheritance? When you derive the more than one child class, here are the two child classes, class B and class C, from single parent class. Class A is the single parent class. Okay, मीन्स एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस की, कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल पेरेंट क्लास से मोर देन वन और मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. ठीक है, हम सिंगल पेरेंट क्लास से मोर देन वन चाइल्ड क्लास क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. तो मोर देन वन मीन्स वो कितने भी हो सकते हैं. ओके, 2 3 4 5 6. ठीक है, ये डेफिनेशन है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस की. हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मीन्स डिराइविंग मोर देन वन चाइल्ड क्लास फ्रॉम सिंगल पेरेंट क्लास. यहाँ पे दो चाइल्ड क्लास है, क्लास बी और क्लास सी, और सिंगल पेरेंट क्लास है कौन सा, क्लास ए. ठीक है, इन अबो डायग्राम क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास एंड क्लास बी एंड सी इज चाइल्ड क्लास. ठीक है, फ्रॉम पेरेंट क्लास ए वी डिराइव टू चाइल्ड क्लास बी एंड सी. From parent class A we derive two child class B and class C. ठीक है, hierarchical inheritance means single parent class and multiple child class. This is the simple definition of hierarchical inheritance. हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट क्लास होता है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होते हैं. जैसे यहाँ पे सिंगल पेरेंट क्लास है कौन सा, क्लास ए, और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है क्लास बी, क्लास सी. यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मोर देन वन. यहाँ पे बी और सी टू है. ठीक है, दो है. ये हुआ डेफिनेशन. व्हाट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मीन्स सिंगल पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लास. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. ओके, फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी विल सी द सिंटैक्स. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्लास ए डिक्लेयर किया. ठीक है, ये हुआ क्लास ए जो कि ये है. तो अब नेक्स्ट कौन सा स्टेप रहने वाला है, हम क्लास बी डिक्लेयर करेंगे और क्लास बी से क्लास ए को डिराइव करेंगे. ठीक है, सॉरी एक्सटेंड्स करेंगे. क्लास ए डिक्लेयर किया हमने पहले, देन नेक्स्ट स्टेप क्लास बी एक्सटेंड्स ए. ठीक है, ये हुआ. अगेन नेक्स्ट स्टेप क्लास सी एक्सटेंड्स ए. तो क्लास बी से हम ए को एक्सटेंड करने वाले हैं और क्लास सी से भी हम ए को एक्सटेंड करने वाले हैं. देखिए, क्लास ए डिक्लेयर किया हमने पहले. ठीक है, और फिर क्लास बी एक्सटेंड्स ए, अगेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फॉर दैट क्लास बी. ठीक है, अगेन क्लास सी एक्सटेंड्स ए, अगेन ओपन ब्रैकेट एंड अगेन क्लोज ब्रैकेट. मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास ए को, दिस क्लास ए को क्लास बी से भी डिराइव एक्सटेंड्स कर रहे हैं और क्लास सी से भी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंड्स कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर हम क्लास ए के जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है वो क्लास बी से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास सी से भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अभी इस डायग्राम में हम चाइल्ड क्लास कौन से बोले हमने, चाइल्ड क्लास कौन से बोले हमने, क्लास बी और क्लास सी. ये दोनों क्लास एक ही लेवल पे है. ठीक है, ये दोनों क्लास क्या है, एक ही लेवल पे है. ये दिस इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या करते थे हम लोग, डिराइविंग अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम ऑलरेडी डिराइव क्लास. ठीक है, तो हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हमने एग्जांपल लिया था. क्लास बी से ए को एक्सटेंड कर रहे थे और क्लास सी से क्लास बी को एक्सटेंड कर रहे थे. लेकिन इसमें फंडा क्या है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में यहाँ पे सिंगल पेरेंट क्लास होता है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होता है, और हर एक चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड क्लास है उस हर एक चाइल्ड क्लास से हम क्लास
मीन्स ए को मीन्स पेरेंट क्लास को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जितने भी चाइल्ड क्लास है उस सभी चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, वो अभी हम एग्जांपल में देख लेंगे। ओके, ये उसका सिंटैक्स हुआ। क्लास ए डिक्लेयर किया, क्लास बी से क्लास ए को एक्सटेंड्स किया, अगेन क्लास सी से भी क्लास ए को एक्सटेंड्स किया। ये दिस स्ट्रक्चर में सिंपली समझ में आता है कि कौन से क्लास ने पैरेंट क्लास को एक्सटेंड्स किया है। ओके, दिस एरो शोज दैट एक्सटेंडिंग थिंग्स। ओके, एक्सटेंडिंग क्लास, ठीक है। ओके, हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, उसमें हमने क्या किया है, एक क्लास लिया एनिमल ने, ठीक है। ये पेरेंट क्लास हुआ, ठीक है। हमने इससे कोई क्लास एक्सटेंड नहीं किया है, ये सिंगल क्लास है, तो ये हुआ हमारा पेरेंट क्लास, ठीक है। तो फिर हमने उसमें एक मेथड लिया void eat नाम का, और ईटिंग प्रिंट किया उस मेथड में सिंपली। अगेन हमने एक क्लास लिया, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। तो ये डॉग क्लास जो है वो एनिमल क्लास का चाइल्ड क्लास है, ठीक है, क्योंकि हम डॉग क्लास से क्लास एनिमल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंड्स कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने बार्क मेथड लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, बार्क मेथड लिया, और उस बार्क मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ईट मेथड कौन सा है, ये ईट वाला मेथड कौन सा है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में अगर हमें पेरेंट क्लास की मेथड या फिर वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ता है, तो हमें क्या करना है, उस चाइल्ड क्लास के मेथड में उसको कॉल करना है। जो भी मेथड को हमें एक्सेस चाहिए उस मेथड को सिंपली चाइल्ड क्लास के मेथड में एक्सेस करना है। तो पेरेंट क्लास के यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सा है, ये एनिमल वाला, और उसमें मेथड कौन सी है, देखो ये हुआ एनिमल क्लास, और उसमें मेथड कौन सी हुई, ये ईट वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें डॉग में से ये एनिमल क्लास के मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। ये हुआ हमारा पेरेंट क्लास, ये हुआ उसका मेथड, और उसका चाइल्ड क्लास कौन सा था, डॉग। तो उसमें से दिस डॉग क्लास के मेथड से हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेंगे। तो वो कॉल कैसे करना है, देखो हमने क्या किया, पहले डॉग क्लास में एक मेथड डिक्लेयर किया, ठीक है। कौन सी मेथड लिया हमने, वॉइड बार्क, ठीक है। उसमें उस मेथड में हमने एंटर किया, ओपन करली ब्रैकेट किया, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, सिंपली ईट ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कोलन, ठीक है। ये ईट क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, इट क्या है, ये इट इज़ द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में कैसे कॉल करते हैं, देखो जब हम चाइल्ड क्लास में उसकी मेथड डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर, उस मेथड के अंदर हम उसको क्या करने वाले हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने वाले हैं। पेरेंट क्लास की मेथड कौन सी थी, ईट, ओके। तो हमने सिंपली यहाँ पे उसको कॉल किया, ईट ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कोलन। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, सिर्फ मेथड नेम ही लिखना है, मेथड नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कोलन, सिंपली वो कॉल हो जाती है। दिस इज द पर्टिकुलर सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग पेरेंट क्लास मेथड। मीन्स सिंटैक्स क्या होगा इसका, सिर्फ मेथड नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कोलन, ठीक है। और हमने क्या किया, वॉइड बार्क मेथड में क्या किया, पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल किया, और अगेन एक स्टेटमेंट डाला वॉइड बार्क मेथड में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बार्किंग। ओके, दिस बार्किंग इज द पार्ट ऑफ दैट मेथड। ओके, एंड इट मेथड को क्या किया, कॉल किया, वो जो कि वो एनिमल क्लास की है, जो कि वो पेरेंट है, ठीक है। अगर हमने और फिर से हमने क्या किया, थर्ड क्लास लिया, क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, पेरेंट क्लास कौन सा था हमारा, एनिमल, ओके। और हमने यहाँ पे थर्ड क्लास लिया, क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल। ये देखो यहाँ पे डॉग भी एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, मीन्स डॉग चाइल्ड क्लास है एनिमल का। अगेन हमने क्या किया, कैट क्लास डिक्लेयर किया, वो भी एक्सटेंड किसको कर रहा है, एनिमल को, मीन्स कैट भी एनिमल क्लास का चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें कॉल करना है या फिर नहीं करना है, वो सिंपली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला था आपको, हम पेरेंट क्लास के मेथड को हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में कैसे कॉल करेंगे, पहले हम मेथड डिक्लेयर करेंगे उस चाइल्ड क्लास में, जो कि हमने इस कैट क्लास में कौन सी मेथड लिए, म्याऊ, ओके। और इसमें हमने ओपन करली ब्रैकेट किया, मीन्स उस मेथड में एंटर किया, ठीक है।
और उस मेथड में हमने क्या किया, सिंपली ईट मेथड जो कि पेरेंट क्लास की है, हमारा पेरेंट क्लास कौन सा है, एनिमल क्लास, उसमें हमने कौन सा मेथड लिया था, ईट मेथड, और उसमें ईटिंग सिंपली प्रिंट किया था। तो हमने इस चाइल्ड क्लास से उस पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। मैंने आपको बताया कि पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास से कैसे कॉल करते हैं, सिंपली मेथड नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कोलन, ठीक है। और हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला म्योइंग, ठीक है, उस म्याओ मेथड में, ठीक है, वो जो कि पार्ट है कैट क्लास का। ओके, फिर से देख लो एक बार हमने क्या किया, पहले एनिमल क्लास डिक्लेयर किया, उसमें एक मेथड डिक्लेयर किया ईट, उसमें हमने प्रिंट किया ईटिंग। ओके, यहाँ पे हमने सेकंड क्लास लिया डॉग, एक्सटेंड्स किया एनिमल को। तो हमने क्या किया, डॉग में एक मेथड लिया बार्क, ओके, और उस बार्क मेथड से हमने कॉल किया पेरेंट क्लास के मेथड को, ठीक है, वो हुआ ईट। वो मेथड का नाम क्या था, वो ईट मेथड था। तो उसको हमने सिंपली क्या किया, ईट ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, और सिंपली प्रिंट किया बार्किंग, ठीक है। अगेन हमने फिर से नेक्स्ट क्लास लिया, क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास है एनिमल, और कैट का हुआ उसका चाइल्ड क्लास, ठीक है। उसमें हमने मेथड लिया म्याओ, और उसमें हमने फिर से क्या किया, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, और सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन म्याओइंग, सिंपल क्या डाला, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट डाला। तो हमने हायरार्चिकल इनहेरिटेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट क्लास लिया, टेस्ट2 नाम का, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्क्स, अगेन डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग डी। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, दो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, डॉग का भी किया है और कैट का भी किया है। ये स्ट्रक्चर देख लो आप एक बार, मैंने आपको बोला था जो चाइल्ड क्लास है हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, जो चाइल्ड क्लास है हम उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस में लिया था, वो 3 लेयर था, तो इसलिए सबसे चाइल्डेस्ट क्लास जो होगा हम उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास कितने हैं हमारे पास, 2 है। ये देखो ये एक ही लेयर पे आ रही है, क्लास बी एंड क्लास सी। ये यहाँ पे कितने चाइल्ड क्लास है, 2, जो कि पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। दोनों भी, क्लास बी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है और क्लास सी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है। मीन्स ए के यहाँ पे कितने चाइल्ड क्लासेस है, 2, बी एंड सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और क्लास सी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्लास डॉग क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और डॉग क्लास से हमने क्या किया, डॉग क्लास की मेथड कौन सी थी, बार्क मेथड, तो उसमें क्या किया हमने, डॉग क्लास की मेथड कॉल की। और ये जब क्या करेगा, ये जो जब डॉग क्लास की मेथड को कॉल करेगा तो वो बार्क पे जाएगा, ठीक है। तो ये बार्क पे जाने के बाद तो सिंपली एंटर करेगा, और उससे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा मिलेगा, ईट। तो वो सिंपली ईट मेथड कॉल करेगा, जो कि कौन से क्लास से एक्सटेंड किया, एनिमल को। तो फिर ये एनिमल पे जाएगा, और ये एक फर्स्ट ये स्टेटमेंट वो ईट में जाएगा और फर्स्ट ईटिंग प्रिंट करेगा। अगेन वो क्या करेगा, ईट में डॉग क्लास में आएगा, बार्क में आएगा और बार्किंग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रिंट क्या होगा, ईटिंग एंड देन बार्किंग, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल किया फिर प्रिंट किया। तो फर्स्ट वो ईट मेथड कॉल होगी, फिर बार्किंग प्रिंट होगा, ठीक है। ये हुआ इस कॉलिंग का इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने क्या किया, कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी डॉट म्याओ। तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, सी डॉट म्याओ मीन्स वो ऑब्जेक्ट है कैट क्लास का, तो यहाँ पे आएगा वो म्याओ पे। तो उसने जब एंटर करेगा उस मेथड में, तो क्या होगा, फर्स्ट ईट मेथड कॉल होगी एंड देन म्याओइंग प्रिंट होगा। मीन्स पहले बार्किंग आएगा और फिर म्याओइंग आएगा। तो हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे। अब देखो ये प्रोग्राम हम कौन से नेम से सेव करने वाले हैं, जिसमें मैन मेथड है, ठीक है, मैन मेथड है। तो फिर क्लास का नाम क्या है, टेस्ट2 डॉट जावा। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट हम 2 क्लास का क्यों क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लास बी भी चाइल्ड क्लास है और क्लास सी भी क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो चाइल्ड क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 चाइल्ड क्लास है, इसलिए हम दोनों चाइल्ड क्लास का क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, ठीक है। cmd cd स्लैश d कोलन cd कोर जावा, ओके। तो हमारा टेस्ट क्या है, नाम टेस्ट2 है शायद ना, टेस्ट2 डॉट जावा। हाँ देखो यहाँ पे ओपन हो गया।
लेकिन मैं अगेन यहाँ पे फिर से चेक कर दूँ, क्योंकि हमने पहले भी एक प्रोग्राम को टेस्ट दिया था, राइट, टेस्ट 2। ओके, यही प्रोग्राम ओपन हुआ है यहाँ पे। ये देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे, क्लास एनिमल वॉइड ईट सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन ईटिंग। ओके, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, इसमें हमने बार्क मेथड लिया और उस बार्क मेथड के अंदर हमने पहले ईट मेथड को कॉल किया जो कि पेरेंट क्लास की है। और ये हम कॉल कर सकते हैं ओनली इफ़ एंड इफ़ वी कैन एक्सटेंड दैट पेरेंट क्लास। अगर हमने एक्सटेंड किया तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, इस चाइल्ड क्लास से उसको कॉल कर सकते हैं। अगर हमने ये एक्सटेंड्स एनिमल निकाल दिया तो वो यहाँ पे एरर दिखाएगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। अगेन हमने क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल किया, उसमें म्याओ मेथड डिक्लेयर किया। अगेन हमने पेरेंट क्लास की मेथड कॉल की और सिंपली म्याओइंग प्रिंट किया। अगेन टेस्ट टू एक क्लास लिया हायरार्चिकल इनहेरिटेंस टेस्ट करने के लिए, मेन मेथड लिया और दोनों चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मेथड कॉल की दोनों के भी, ठीक है। तो हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। जावा सी टेस्ट 2 डॉट जावा, ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ, ठीक है। जावा टेस्ट 2, ये देखो पहले मैंने क्या बताया था आपको, डॉग क्लास का उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मेन मेथड में जब ये जाएगा तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो क्या कर रहा है, डी डॉग बार्क कर रहा है, तो वो बार्क में जाएगा डॉग क्लास के। और वो जो बार्क में आ रहा है, ठीक है, बार्क में आने के बाद वो क्या कर रहा है, ईट को कॉल कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है, वो पहले ईट का प्रिंट करेगा। ईट के अंदर हमने क्या किया था, ईटिंग, ओके, एंड देन बार्किंग प्रिंट करेगा। पहले स्टेटमेंट वो ईट मेथड का प्रिंट करेगा, फॉर आफ्टर दैट वो बार्क मेथड का प्रिंट करेगा जो कि है बार्किंग। अगेन नेक्स्ट आएगा कैट सी न्यू कैट, ठीक है, सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैट का, सी डॉट म्याओ, तो फिर क्या करेगा, वो म्याओ में जाएगा, कैट क्लास के म्याओ मेथड में जाएगा। उससे हम वो क्या करेगा, पहले ईट मेथड को कॉल करेगा, ईटिंग प्रिंट करेगा, फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे ईटिंग एंड म्याइंग, ठीक है। ये समझ में आया, आउटपुट देखा आपने, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो, वीडियो अंडरस्टैंड हुआ हो, ठीक है। Okay, within the next video we will see the multiple inheritance in Java. Okay, this is the most important question while asked in the interview, ठीक है। Actually Java does not support the multiple inheritance, okay, and how means which are the concept that overcome that drawback of multiple inheritance. Okay, we will see in the next video. See you soon. Okay guys, bye bye.